मूवी की शुरुआत में हमें यूक्रेन का एक फैमिली दिखाया जाता है जो अभी भी कनाडा शिफ्ट हुआ था और उन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि उन लोगों के पास नौकरी भी नहीं थी और इसी वजह से उन लोगों को शहर से बाहर रहना पड़ता है। और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम एलेक्स था, जिसका कनाडा में कोई भी दोस्त नहीं था, इसीलिए वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी मॉम के कंप्यूटर पर बिताता था, जहाँ पर वो गेम खेलता था और अनजान लोगों से बातें करता था और कई नई नई साइट्स को विजिट करता था। उसका सपना बिल गेट्स और स्टीव जॉब की तरह बड़ा बनना था। एलेक्स जब इंटरनेट पर चेक कर रहा होता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी साइट्स भी है जिसे क्लिक करने से पैसे मिलते हैं और वो उन साइट्स के जरिए लाइफ में पहली बार $140 कमाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एलेक्स बड़ा हो जाता है। फिर जब एक दिन वो घर आता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम रो रही थी। वो बताती है कि उसकी बैंक की जॉब छूट गई है और उनके पास घर का किराया देने के भी पैसे नहीं थे और उन्हें इस घर से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर एलेक्स अपने कमरे में जाता है और एक बॉक्स लेकर बाहर आता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे जो उसने पिछले कई सालों में जमा किए थे। वो पैसे वो अपनी मॉम को देता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि ये क्या है, क्या तुमने ये पैसे चोरी किए हैं? तभी एलेक्स कहता है कि नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, असल में मैंने ये पैसे कॉलेज की फीस के लिए जमा किए थे, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर लूंगा। और वो सारे पैसे एलेक्स अपनी मॉम को दे देता है। लेकिन अब वो उदास हो जाता है क्योंकि वो पैसे उसने कई सालों की मेहनत से जमा किए थे और उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो पैसे कैसे अरेंज करेगा। फिर वो अपने पीसी पे बैठता है और वो डार्क वेब सर्च करता है, जो कि डार्क नेट की ऐसी दुनिया थी जहाँ पर दुनिया के सारे गलत काम होते थे और यहाँ पर कोई भी किसी को ट्रेस नहीं कर सकता था। वहाँ पर एलेक्स अपना अकाउंट बना लेता है, लेकिन जब वो ग्रुप को ज्वाइन करने की परमिशन मांगता है तो उसे कहा जाता है कि पहले अपना कुछ काम दिखाओ। फिर एलेक्स अपने स्कूल जाता है और उसके स्कूल में एक ऐसा लड़का था जो काफी एरोगेंट था और एलेक्स किसी तरह से उसका क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेता है और डार्क वेब के एक मेंबर के साथ शेयर कर देता है, जिससे उसका रैंक स्टेटस थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और उसे एक सोल्जर का रैंक मिल जाता है, यानी कि अब वो डार्क वेब पर कुछ चीजें एक्सेस कर सकता था। उसके बाद वो एक हैकर से पूछता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, जिसके बाद वो हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप बेचता है और कहता है कि इन्हें बेच देना और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम दोनों शेयर कर लेंगे। एलेक्स उन दोनों लैपटॉप को बेच देता है और उनमें से जो पैसे मिलते हैं वो दोनों बांट लेते हैं। उसके बाद वो हैकर उसे कई महंगी महंगी चीजें भेजता है जिसे बेचकर वो दोनों पैसे आपस में बांट लेते थे। असल में डार्क वेब से वो दूसरों के क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदते थे जिसे एलेक्स बेचा करता था, लेकिन एलेक्स जिस शहर में रहता था वो बहुत ही छोटा शहर था और इतनी महंगी चीजों के खरीदार वहाँ पर नहीं मिलते थे। इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए टोरंटो जा रहा है और फिर वो टोरंटो शहर में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात साई नाम के लड़के से होती है और वो उसे कहता है कि तुम जो भी बेचना चाहते हो मैं उसे 1 मिनट में बेच सकता हूँ, लेकिन उसका 30% कमीशन मैं लूंगा, जिसके लिए एलेक्स मान जाता है और फिर वो दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलेक्स अब छोटे मोटे कामों से बोर हो चुका था, इसीलिए वो अब कुछ बड़ा करना चाहता था। वो साई को कहता है कि अगर हमें किसी तरह से करप्ट बैंकर्स के क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स मिल जाए तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। साई कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और यहाँ शहर में उसके जितने भी दोस्त जो कि सैलून और अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते थे वो उन सबसे ऐसे लोगों के कार्ड की डिटेल्स ले लेता है जो गलत तरीके से पैसे कमाते थे, जिससे एलेक्स और साई बहुत सारे पैसे कमाते हैं। फिर एक दिन उन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन वो दोनों उन पुलिस वालों को 10 महंगी महंगी घड़ियां देते हैं, जिस वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है। और एलेक्स उस बैंक से भी बदला लेना चाहता था जिस बैंक में उसकी मॉम जॉब करती थी और जहाँ से उसकी मॉम को निकाला गया था। एक दिन वो वहाँ पर कस्टमर बनकर जाता है और जानबूझकर चीजें नीचे गिराकर उस चीजों को उठाने के बहाने सीपीयू में पेन ड्राइव लगा देता है ताकि वो उस सीपीयू का सारा डेटा अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर सके। लेकिन तभी उस बैंक का मैनेजर उसे देख लेता है और वो एलेक्स से कहता है कि ये पेन ड्राइव तुम्हें कहाँ से मिली है। फिर वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें सब कुछ कन्फेस करना होगा। शुरू में तो एलेक्स उसे कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब वो मैनेजर उसे कहता है कि मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ तो एलेक्स उसे सब कुछ बताने के लिए रेडी हो जाता है। एलेक्स बताता है कि मैं बैंक में चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, यह सिर्फ एक प्रैंक था। असल में मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे मैं किसी भी सिस्टम में वायरस डाल सकता हूँ और तुम्हारी बैंक का सॉफ्टवेयर बहुत ही पुराना है और अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ। इसे मैं बुलेट प्रूफ बना सकता हूँ ताकि कोई भी कभी तुम्हारी सिस्टम को हैक ना कर सके और ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा, जिससे तुम्हारे सीनियर भी खुश हो जाएंगे। उस बैंक का मैनेजर उसकी बात मान लेता है और उन दोनों को वहां से जाने देता है और उसी रात को एलेक्स के डार्क वेब पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाती है। असल में किसी ने ये बात डार्क वेब पर लीक कर दी थी कि एलेक्स ने बैंक के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, जिससे वो डार्क वेब की दुनिया में ज्यादा फेमस हो गया। और इसी नोटिफिकेशंस में एक नोटिफिकेशन जेड की भी होती है जो कि डार्क वेब की दुनिया का सबसे बड़ा हैकर था और हर दिन उसकी खबरें न्यूज में आती रहती थी। एलेक्स जब उसका नोटिफिकेशन देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश
खुश हो जाता है। फिर अगले दिन जब वो अपना प्रोफाइल देखता है तो वहाँ पर एक और लड़की का मैसेज आया हुआ था और वो भी डार्क वेब की दुनिया से थी और इस लड़की का नाम कीरा था। फिर एलेक्स कीरा से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए पूछता है, जिसके लिए कीरा मान जाती है। फिर वो तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। कीरा के पास एक ऐसी मशीन होती है जिससे वो डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड बना सकते थे और जिसकी मदद से वो कई सारे क्रेडिट कार्ड बना लेते हैं, जिससे वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। और फिर उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे बिटकॉइन में होते हैं और ये एक ऐसी करेंसी थी जिसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, यानी कि गवर्नमेंट चाहकर भी इनकी बैंक डिटेल्स और पैसों के बारे में पता नहीं लगा सकती थी। और इसी तरह से काम करते करते वो लोग बहुत महंगी महंगी चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जितने भी क्लाइंट होते हैं वो सबके सब कीरा के थे और जब वो लोग कीरा को क्लाइंट के बारे में पूछते थे तो कीरा बताती थी कि उसके एक अंकल है, वही ये सब कुछ अरेंज करते हैं। फिर वो लोग अपने हैकिंग के काम में इतना आगे बढ़ जाते हैं जिससे उन लोगों के पास फरारी भी आती है और कीरा ही उस फरारी की डीलिंग करती है। और अब साई को उस पर शक होने लगता है और वो कहता है कि जब ये सब कुछ खुद अपने अंकल के साथ मिलकर कर सकती है तो उसे हमारी जरूरत क्यों है। लेकिन एलेक्स उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इसके बाद वो लोग एक बहुत बड़ी डील करते हैं जो कि कीरा ही हैंडल कर रही थी। तभी साई उसके पास जाता है और उसे कस्टमर के डिटेल पूछने लगता है। तभी उन तीनों के बीच में आर्गुमेंट होना शुरू हो जाती है और इसी आर्गुमेंट के दौरान साई उस क्लाइंट को गलती से हाथ लगा देता है, जिसकी वजह से वो सबके सब गन निकाल लेते हैं और वो सब एक गैंगस्टर थे। और इनके बीच में बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो गैंगस्टर उसे कहता है कि आज के बाद तुमने यहाँ पर किसी को भी सामान बेचा तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो तीनों हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं, जैसा कि कीरा ने सजेस्ट किया था। कीरा हमेशा से ही हांगकांग आना चाहती थी। हांगकांग आने के बाद वो लोग फिर से नकली क्रेडिट कार्ड जो उन्होंने खुद बनाए थे, जिनमें असली कार्ड के नंबर थे, उनसे शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। कई बार उन लोगों को पकड़े जाने के डर से भागना भी पड़ता था। फिर एक रात जब वो तीनों क्लब में जाते हैं जहाँ पर साई की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से साई और एलेक्स को पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन कीरा अपने अंकल की मदद से उन दोनों को अगले दिन छुड़ा लेती है। और फिर जब कीरा और एलेक्स होटल में बैठे होते हैं तभी वहाँ पर साई आता है और वो एक रात पहले वाली हरकत पर उन दोनों से माफी मांगता है। साथ में ही उसने यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग की होती है और उसके पास बहुत सारा कैश भी होता है। असल में उसने एक खास क्रेडिट कार्ड को यूज किया था जो उसे उस वक्त मिला था जिस वक्त वो टोरंटो में थे और कीरा उसके साथ काम नहीं करती थी। इस कार्ड की कोई भी लिमिट नहीं थी और इससे लोग एक ही बार पैसा निकाल सकते थे और दूसरी बार यूज करने पर उसे ट्रेस कर लिया जाता। और जब ये बात एलेक्स को पता चलती है कि साई ने उसी कार्ड को यूज किया है तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है और उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तभी एलेक्स साई को कहता है कि तुम टोरंटो वापस चले जाओ। फिर साई वापस टोरंटो चला जाता है और अब यहाँ पर कीरा और एलेक्स रह जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर हांगकांग के सभी एटीएम से उस फेक क्रेडिट कार्ड की मदद से $2.3 मिलियन चुरा लेते हैं और हर जगह पर डार्क वेब का विजिटिंग कार्ड छोड़ देते हैं। फिर न्यूज में दिखाया जाता है कि हांगकांग में $2.3 मिलियन की चोरी हुई, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था कि ये कैसे हुआ। लेकिन जेड नाम का हैकर जो कि डार्क वेब को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, उसने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। तभी हम देखते हैं कि कीरा फैसला करते ही कि अब वो इस काम को और ज्यादा नहीं करेगी क्योंकि उसके पास अब बहुत सारे पैसे आ गए थे जिससे वो आराम से अपनी लाइफ जी सकते थे। लेकिन एलेक्स अभी भी इस काम को कंटिन्यू रखना चाहता था और जब वो दोनों इस बात पर बहस कर रहे होते हैं तभी उसे जेड का मैसेज आता है जो उसे एटीएम वाले काम के लिए शाबाशी देता है। फिर एलेक्स कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जिस पर जेड कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। तभी एलेक्स कहता है कि एक ऐसी डील है जिसमें हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और फिर जेड उनसे मिलने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो दोनों जेड से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि जेड व्हील चेयर पर होता है और उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था और यही डार्क वेब की दुनिया का मास्टरमाइंड और सबसे बड़ा हैकर था। फिर वो इन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं। तभी एलेक्स कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तभी जेड कहता है कि अगर तुमने कोई भी गलती की तो ना सिर्फ तुम्हें, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे दोस्तों को भी मार दिया जाएगा। फिर वहाँ पर एलेक्स अपना प्लान बताकर कीरा के साथ वहाँ से निकल जाता है और फिर वो दोनों बाहर जाकर अपनी गाड़ी में पहुंचते हैं। तभी साई का कॉल आता है और वो एलेक्स से माफी मांगता है और वो कहता है कि मैं हांगकांग आ चुका हूँ और होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी उसके कमरे की डोरबेल बजती है और उसे लगता था कि एलेक्स और कीरा आ गए हैं और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एलेक्स और कीरा की जगह कोई और होता है और ये वही लोग थे जिसका क्रेडिट कार्ड पिछली बार साई ने यूज किया था और जिस कार की वजह से एलेक्स और साई के बीच में लड़ाई हुई थी। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर कीरा और एलेक्स भी पहुंच जाते हैं जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि उसके दोस्त को किसी ने मार दिया है और एलेक्स इस बात से बहुत दुखी हो जाता है और वो पुलिस को कॉल करना चाहता था। तभी कीरा उसे समझाती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और अगर हमने ऐसा किया तो हम पकड़े जाएंगे, इसीलिए उन दोनों को होटल छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन उस पर जेड का कॉल आता है और वो
कहता है कि मैं इस काम को पूरा करना चाहता हूँ। फिर वो अपने प्लानिंग को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। फिर एलेक्स और कीरा एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर दूसरे लोग कंप्यूटर पर बैठे हुए थे। वहीं हमें दूसरी ओर जेड को दिखाया जाता है जो अपने स्क्रीन पर शेयर मार्केट देख रहा था। साथ में ही हमें न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन को दिखाया जाता है जिसकी वजह से पूरी शेयर मार्केट स्टेबल थी और जेड के लोग उसे गोली मार देते हैं। और जैसे ही उसे गोली लगती है तो एलेक्स, कीरा और उसकी पूरी टीम इस खबर को पूरी दुनिया में इंटरनेट के जरिए फैला देते हैं। सारे न्यूज चैनल पर भी यही न्यूज चल रही होती है जिस वजह से बड़े बड़े देश के बिजनेसमैन अपने शेयर को कम दामों में बेचना शुरू कर देते हैं और इस तरह से मार्केट क्रैश हो जाता है और ये सारे के सारे शेयर जेड खरीद लेता है, यानी कि उसने कम दाम में महंगे शेयर को खरीद लिया था और इससे जेड को बहुत सारे पैसे का फायदा होता है और फिर वो एलेक्स का शेयर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद एलेक्स, कीरा और उसके सभी साथी उस जगह से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर में दिखाया जाता है कि फेडरल रिजर्व बैंक का चेयरमैन अपने दोस्तों के साथ शिकार कर रहा था। तभी उसे फोन पर बताया जाता है कि तुम्हारी मौत की न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ये सुनकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसे गोली मारी गई थी, जिसे फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन का बेहरूपिया बनाया गया था। असल में ये एक पूरा का पूरा एलेक्स का प्लान था ताकि फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन की मौत से शेयर मार्केट क्रैश हो जाए और वो लोग बहुत सारे पैसे कमा ले। और उन्होंने बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक ही किया होता है। फिर जब एलेक्स और कीरा अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो वहाँ पर दो आदमी आ जाते हैं जो उन दोनों को गन पॉइंट पर लेकर बेहोश कर देते हैं। और फिर जब एलेक्स की आंखें खुलती है तो उसका मुंह पूरी तरह से ढका हुआ था और वो कीरा के बारे में पूछता है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तभी वहाँ पर जो आदमी होता है उसे कॉल आता है और उसे एलेक्स को छोड़ने के लिए कहा जाता है। फिर वो एलेक्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर निकल जाता है। फिर जब एलेक्स को होश आता है तो वो देखता है कि उसका लैपटॉप टूटा हुआ था और उसके वॉलेट से सब कुछ गायब होता है। फिर वो किसी तरह से शहर वापस आ जाता है और वो कीरा को भी कॉल करता है लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था। वो कई दिनों तक कीरा को ढूंढता रहता है और फिर एक दिन वो साइबर कैफे में जाता है जहाँ पर वो डार्क वेब की साइट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो वेबसाइट सीज कर दी गई थी। इसके बाद वो इंटरनेट पर न्यूज देखता है जिसमें दिखाया जाता है कि जेड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हैकर था, उसे पकड़ लिया गया है और उसके ऊपर बहुत सारे आरोप है। और साथ में ही उसकी साथी कीरा जो भागने की कोशिश कर रही थी जिसकी गोली लगने की वजह से मौत हो गई। एलेक्स ने यहाँ पर डार्क वेब को खोलने की कोशिश की थी इसीलिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसे थाईलैंड की जेल में ले जाया जाता है जहाँ पर उसे 2 साल तक रखा जाता है। और इन 2 सालों में उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो अपने घर वापस जाकर अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता था। उसे कीरा की मौत का भी बहुत दुख होता है। फिर 2 साल के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो उसके सामने गाड़ी में एक लड़की थी और वो कोई और नहीं बल्कि कीरा थी। कीरा को जिंदा देखकर वो हैरान हो जाता है। यहाँ पर कीरा उसे सब कुछ बताते हुए कहती है कि जिस अंकल के बारे में मैं तुम्हें बार बार कह रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसी बैंक का मैनेजर था जिसने तुम्हें एक बार पेन ड्राइव के साथ पकड़ लिया था। असल में मैं पहले जेल में थी और वो बैंक मैनेजर मुझे जेल में एक बार मिलने के लिए आया था। उसने FBI के साथ मिलकर जेड को पकड़ने का प्लान बनाया था और उस प्लान में उसने मुझे भी शामिल कर लिया और बदले में मेरे सारे क्राइम रिकॉर्ड को पूरी तरह से हटाने का वादा किया, इसीलिए मैं उस प्लान में शामिल हो गई। उसने मुझे तुम्हारी फाइल भी दिखाई थी और उसने मुझे तुम्हें अपने साथ शामिल करने के लिए बोला था। इसके बाद मैं तुमसे मिली थी जहाँ पर मैंने तुमसे हांगकांग जाने के लिए कहा था जहाँ पर तुम नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए वो लोग जिन्होंने हम पर गन पॉइंट की थी वो भी इसी प्लान का हिस्सा था ताकि तुम हांगकांग जाने के लिए रेडी हो जाओ जहाँ पर जेड रहता था, ताकि हांगकांग जाकर हम उसे पकड़ ले और आगे की सारी बात तुम अच्छे से जानते हो। तभी एलेक्स कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, जिस पर कीरा कहती है कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा, मैं कई बार तुम्हें सब कुछ सच बताने की सोच रही थी लेकिन मैं नहीं बता पाई। इसके बाद वो उसे उसका असली पासपोर्ट देती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे। फिर वो दोनों वहाँ से घर के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।